नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी सैजिटेरियस लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए सितंबर 2023 का मंथ कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बात बहुत क्लियर कर दूं कि कोई भी अगर आप इस तरीके के मंथली ट्रांजिट्स सुनते हो तो हमेशा ध्यान रखो, जो कुछ भी बताया जाता है वो सब कुछ आप पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली डिफरेंट है हर उस धनु लग्न वाले की कुंडली से। तो क्या इफेक्ट होगा उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड्स चेक करिए। उनका ट्रांजिट में मंथली ट्रांजिट में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या वो बदलाव दिखा रहे हैं वो समझिए। और साथ में जो शनि, सैटर्न है, जुपिटर बृहस्पति है और राहु केतु, ये बहुत ही बड़े ग्रह हैं। शनि 2.5 साल में बदलता है, बृहस्पति 1 साल में और राहु केतु 1.5 साल में। तो इसलिए इनका इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, तो इसलिए उनको सुनना कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। और साथ में जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रही है, तो अब उसके बारे में हम समझते हैं कि आपका ये मंथ कैसा रहेगा। पहले तो हम शनिदेव की बात करेंगे। शनि जो सैटर्न है वो फिलहाल एक्वेरियस साइन में है, शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में। एक्वेरियस साइन आपके थर्ड हाउस में आता है, तो थर्ड हाउस में जब ये बैठा है तो इसकी जो पिछली राशि है मकर राशि, जो कैप्रिकॉर्न है, वो सेकंड हाउस में पड़ती है और ये एक्वेरियस साइन आता है थर्ड हाउस में। तो एक्चुअली जब थर्ड हाउस में सैटर्न जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके जो आप ये सोच लीजिए, आपके हार्ड वर्क में जो आप मेहनत करते हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपको पेशेंस देगा और साथ में हार्ड वर्किंग बनाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ग्रोथ में, आपकी खुद की ग्रोथ में। और ये आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कराएगा और ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशन और आपका जो बॉन्ड है धीमे धीमे उसको भी अच्छा करेगा। अब ये अपनी तीसरी दृष्टि से, थर्ड जो दृष्टि रहेगी वो इसके फिफ्थ हाउस में जाएगी, आपके फिफ्थ हाउस में। तो ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे अगर हैं उनके साथ, और साथ में अगर आपका लव बॉन्ड है उसको बहुत ही स्टेबल करेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत सक्सेसफुल एक डायरेक्शन देगा, एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्शन देगा। स्पेशली अगर कोई यंग बेसिक एजुकेशन या इंटेलिजेंस, जो बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है मैं उसकी बात करूँ, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। आपको जो कुछ भी आप स्टडी करेंगे इस टाइम पे, जो भी स्टार्ट करेंगे एजुकेशन में, उसमें आपको वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा और आपके बच्चों को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ही स्टेबल करेगा। साथ में अगर किसी को बच्चे चाहिए थे इस टाइम पे तो वो भी आप कंसीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसी का लव रिलेशन अगर चल रहा है तो उसको भी बहुत ही स्टेबल करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगा। अगर कोई रिलेशन इस टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है, फिर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका इंटेलिजेंस इस तरीके से बढ़ेगा कि आप कुछ भी बेसिक लेवल की एजुकेशन अगर आप ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा आप उसको डीप अंडरस्टैंड करेंगे और उसको बहुत ही पेशेंटली, अगर किसी भी सब्जेक्ट को मैं बात करूँ तो आप उसको बहुत डीपली, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ आप टाइम लेके हर एक सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो शनि करता है हमेशा वो ये बताता है कि आप हर एक चीज़ को एक पेशेंस के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी तरीके की नॉलेज गेन करना हो, चाहे आप करियर में हो, उस हर चीज़ को बोलता है हार्ड वर्क, पेशेंस लेट्स यू गेट मोर सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है। तो इसलिए वो आपको उस तरीके से बहुत ही सीरियस, मैच्योर और प्रैक्टिकल भी बनाता है उन सब एरियाज में। फिर इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी। मैंने बोला ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो नाइन्थ हाउस से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन, आपके गुरुज का मिलना, वैसे गुरु मिलेंगे आपको जो बहुत ही मेच्योर होंगे या फिर बड़ी एज के होंगे, ऐसा कुछ। और साथ में आपके फादर के साथ भी एक ऐसा बॉन्ड बनेगा इस टाइम पे जो बहुत ही स्टेबल होगा और बहुत ही मेच्योर लेवल की, इंटेलेक्चुअल लेवल की मेच्योर बातें आप इस टाइम पे अपने फादर के साथ, बहुत ही एक मेच्योर लेवल की बॉन्डिंग होगी। तो ये सब चीज़ होंगी। फिर टेंथ जो इसकी दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि, वो जाएगी आपके 12वें भाव में, ठीक है।
तो जो 12वें भाव में जब इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी, तो 12वां भाव भी ट्रैवल का है। तो आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाओ, फॉरेन शिफ्ट हो जाओ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और वहाँ पे जो राशि पड़ती है वो पड़ती है मंगल की राशि। तो ये कहीं न कहीं एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी लाएगा आपकी लाइफ़ में, और वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या आप अचानक से फॉरेन जाने का, ट्रैवल करने का सोचो, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस शनि के टाइम पीरियड में। फिर मरकरी रेट्रोग्रेड है लियो मतलब सिंह राशि में, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो शुक्र का नक्षत्र है, और फिर 16 सितंबर 16 सितंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो मरकरी जो है वो उसकी जेमिनी साइन जो मिथुन राशि है वो आपकी 7th हाउस में आती है, वर्गो साइन कन्या राशि आती है 10th हाउस में, और ये अभी 9th हाउस में है। तो 10th से जो 9th में है, तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि करियर में हो सकता है आपका मूवमेंट हुआ हो, कहीं न कहीं चेंज, वो भी आपका एक तरीके से आप बोल लीजिए 12th हाउस, मतलब आप करियर की वजह से आपने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया टू फॉरेन प्लेसेस या डिफरेंट प्लेसेस पे। और ये भी हो सकता है कि आप चेंज की तरफ जा रहे हो, मतलब आप चेंज कर रहे हो अपने करियर में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। प्लस 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, तो ये भी हो सकता है कि आपका भाग्य साथ देगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है अब आपकी शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आपकी शादी होने वाली है या हो गई है, तो उससे भी आपको एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा, आपको आपके भाग्य में कहीं न कहीं आपके स्पाउस का साथ मिलेगा, ऐसा भी दिखता है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, बट कहीं न कहीं अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनिटली दिखाता है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या मूवमेंट या फिर आपका चेंज ही दिखा रहा है इस टाइम पीरियड पे। सन की बात करें सूर्य की, तो ये भी अभी लियो साइन सिंह राशि में है, तो सिंह राशि में होने की वजह से ये तो अपने ही साइन में है, तो इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, और 9th हाउस में है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी आपको इस टाइम पे आपका लक साथ देता हुआ मिलेगा, आपके पिता भी आपका साथ देंगे, आपके गुरु भी आपका साथ देंगे, और हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाओ फॉर हायर एजुकेशन, ये भी हो सकता है। पूरा इंडिकेशन कुछ ऐसा ही मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बुध भी बैठ गया है, तो एक बुधादित्य योग भी फॉर्म हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। फिर बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की। जुपिटर भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और वो अभी एरीज साइन में ही है। एरीज साइन आपके 5th हाउस में आता है, जो मेष राशि है, और 4 सितंबर को, 4 सितंबर को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मतलब वक्री हो जाएगा। तो कोई भी अच्छा प्लैनेट जब वक्री होता है, तो वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, और अगर ये आपकी कुंडली में भी वक्री है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वक्री नहीं है, तब भी ये अच्छा होगा, बट परसेंटेज वाइज उतना अच्छा नहीं होगा जिनकी कुंडली में, खुद की कुंडली में वक्री है ये प्लैनेट। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ के, ये पंचम दृष्टि से ये आपके नवम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से, 7th दृष्टि से ये आपके 11th हाउस को, 11वें भाव को देखेंगे, और नवम दृष्टि से, पंचम भाव से ये आपके पहले घर को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को देखेंगे। तो 9th हाउस, 11th हाउस एंड फर्स्ट हाउस इफेक्ट करता है। तो जुपिटर इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं हो सकता है आपका वेट गेन हो जाए, बट आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही अपीयर करेगी, आपका इंटेलेक्ट, आपका विजडम बढ़ेगा, ये भी हो सकता है, और साथ में आपके गेन्स, और आप ट्रैवल करोगे, ये भी दिखता है। हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, तो अगर बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट करता है ट्रैवल में, आपके भाग्योदय में, हायर एजुकेशन में, आपके फादर के साथ एक अच्छा बॉन्ड दिखाता है, आपको गेन्स दिखाता है, आपके बड़े भाई बहन अगर हैं उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, और फिर साथ में आपकी खुद की पर्सनालिटी भी, आपके अंदर का विजडम भी बढ़ेगा, और हो सकता है थोड़ा सा वेट गेन भी हो जाए। फिर उसके बाद शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो है फिलहाल अश्लेषा नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में ही है, और ये कर्क राशि कैंसर के साइन में है। कैंसर साइन आता है कि 8th हाउस में, और ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा 4 सितंबर, 4 सितंबर को। तो शुक्र जो है वीनस, वो जब 8वें घर में जाता है, क्योंकि इसकी जो राशियाँ हैं, एक टॉरस साइन वृषभ राशि आती है छठे भाव में, छठे भाव से 8वें भाव में गया, तो ये विपरीत राजयोग हो गया। और इसकी दूसरी राशि जो है लिब्रा, तुला, वो आती है 11वें भाव में, 11वें भाव का मालिक आपके 8वें भाव में गया, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके हो सकता है लाभ में कुछ ऊपर नीचे कुछ दिखे, कुछ अप एंड डाउन जैसा। और लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ लिटिगेशन या कुछ कोर्ट केस चला था, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। और
अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, 8th हाउस में जब शुक्र बैठता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ हो सकता है, कुछ हिडन कुछ ऐसी डिज़ीज़ हो जाए, ख़ासकर रिलेटेड टू ओवरी, यूट्रस एंड प्राइवेट पार्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा क्लीनलीनेस मेंटेन करिएगा, क्योंकि 8th हाउस में जब शुक्र जाता है, इससे रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स डेफ़िनेटली देता है। और आपको विमेन से भी, अगर आप मेल हैं, तो आपको विमेन से प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पीरियड में, तो आप मिसबिहेव मत करिएगा विमेन के साथ स्पेशली। तो 8th हाउस में जब भी शुक्र बैठता हुआ हो मेल के लिए, स्पेशली ये टाइम जो होता है, या अगर आप कुंडली में भी है, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि विमेन आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए थोड़ा-सा ट्रबलसम हो सकती हैं, और आप हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा अट्रैक्ट करें विमेन को अपनी तरफ, ये भी हो सकता है। एंड आपका थोड़ा-सा नेचर उस तरीके का सेक्सुअल टाइप भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस में शुक्र अगर मेल की कुंडली में बैठा होता है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। और अगर फीमेल और मेल दोनों की कुंडली में है, तो ये कहीं न कहीं प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टू डिजीज़ेज़ भी दिखाता है। तो इस टाइम पीरियड पे जब तक ये शुक्र आपके 8th हाउस में रहेगा, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और फिर उसके अलावा मैं बात करूँ मार्स की, मंगल की, तो मंगल अभी फ़िलहाल वर्गो साइन में, कन्या राशि में है, जो 10th हाउस में है। मंगल 10th हाउस में अच्छा ही होता है। और वर्गो साइन में है, कहने के लिए मरकरी उसके लिए, बुध उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। मंगल के लिए बुध की राशि थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, एनिमिटी होती है। लेकिन क्योंकि ये 10th हाउस में है, और अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, तो मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, जो 10th राशि होती है, तो इसलिए यहाँ पर वो अच्छा ही बिहेव करेगा। और हस्ता नक्षत्र में रहेगा 3 सितंबर से, और 23 सितंबर को ये चित्रा नक्षत्र में रहेगा। तो हस्ता नक्षत्र है चंद्रमा का, मून का, तो वो टाइम पीरियड आपकी मदर के लिए उस टाइम पे, जब ये हस्ता नक्षत्र में रहेगा 20 दिन के लिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके। लेकिन उसके बाद 23 सितंबर से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल की राशि जो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, वो आपके 12th हाउस में आती है। और जो इसकी मेष राशि एरीज़ है, वो 5th हाउस में आती है। तो हो सकता है आपको आपके करियर में कुछ आप चेंजेस देखोगे, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हो सकता है आपको फॉरेन कंट्री से कुछ आपके हो सकता है आप कुछ, अगर 5th हाउस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, कुछ क्रिएटिविटी का, या फिर आप कोई इंटेलिजेंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होना होता है, इंटेलेक्ट आपका यूज़ होना होता है, आपकी बेसिक एजुकेशन का जहाँ पे यूज़ होना होता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, क्रिएटिविटी, ये सब हो सकता है वहाँ पर आपको उस फील्ड में आपको फॉरेन कंट्री से कुछ आपके करियर में आप चेंज देखो, उससे रिलेटेड हो, कुछ करियर में आपके इफ़ेक्ट आएगा, उससे रिलेटेड हो, उन सब एरियाज़ से। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और फिर उसके अलावा राहु केतु की मैं बात करूँ, राहु केतु की अगर मैं बात करूँ, तो राहु केतु अभी अक्टूबर में चेंज होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल राहु एरीज़ में है, केतु लिब्रा में है, तुला राशि में। तो एरीज़ साइन में मेष राशि जो आती है आपकी, वो 5th हाउस में आती है, और लिब्रा तुला आती है 11वें भाव में। तो राहु केतु का जो एक्सिस है, वो 5th और 11th हो गया है। राहु केतु के नक्षत्र में है, और केतु मंगल के नक्षत्र में है। तो अल्टीमेटली ये मंगल की ही तरीके बिहेव करेंगे फ़िलहाल इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि अब ये ट्रांज़िट करने वाले हैं, राहु पाइसेस में जाएगा और केतु वर्गो में जाएगा, तो आपका 4th और 10th एक्सिस एक्टिव हो जाएगा अक्टूबर के बाद से। तो अल्टीमेटली अभी उसका इफेक्ट कम हो रहा है 5th और 11th हाउस का। और इस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि आपको गेन्स काफ़ी हुए हो, गेन्स में आपके थोड़े से कमी हुई होगी, सॉरी, क्योंकि केतु आपका 11th हाउस में है, तो आपने गेन्स में कमी देखी होगी। लेकिन अभी आने वाले टाइम में आप हो सकता है जो आपके करियर में जो चेंजेस होंगे, केतु जो चेंजेस लाएगा आगे अक्टूबर के बाद, वो ये हो सकता है कि या तो जो आप प्रेज़ेंट अपने करियर में हो, आपका वहाँ पे थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हो जाए, और आप कुछ ऐसी फ़ील्ड में ऑल ऑफ अ सडन चले जाओ, जिसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है, क्योंकि केतु जो है वो कहीं न कहीं रिसर्च से भी डील करता है। तो हो सकता है आप ऐसा कुछ सोचो। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए।